नमस्कार दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में सेंसेक्स के एनालिसिस के बारे में कि मंडे को हम सेंसेक्स में कैसे ट्रेड करेंगे, हमारा क्या ट्रेडिंग सेटअप रहेगा, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूँ। जो भी मैंने इस पर 2 दिन पहले वीडियो पोस्ट किया है दोस्तों, उसको आप जरूर जाके देखिएगा। जो भी वो देखा होगा वीडियो एनालिसिस, जो मैंने इसमें ऑप्शन पोस्ट किया था, पुट ऑप्शन, जो भी ये चीजें हैं, जो देखेगा वो पैसे बनाएगा, जो नहीं देखेगा वो नहीं बनाएगा। जो देखा होगा दोस्तों उसको काफी अच्छे पैसे बने होंगे, टेलीग्राम पे प्रूफ पड़ा है। दोस्तों सेंसेक्स की जो क्लोजिंग हुई है वो नियर अबाउट रेजिस्टेंस के पास हुआ है। ऊपर जो इसका रेजिस्टेंस जोन है वो हमारा है 81,200। पहले 81,200 सपोर्ट हुआ करता था, लेकिन मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद जो नेक्स्ट इसका सपोर्ट था 80,600 से 80,500, वहीं से सेंसेक्स जो सपोर्ट लेके बाउंस हुआ और फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास जाके यहीं पे जाकर रेजिस्टेंस लेके मार्केट यहीं पे क्लोज कर। अब दोस्तों मंडे के लिए 2 लेवल सेंसेक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर की साइड 81,200 का डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट, अगर 81,200 का लेवल टूटा तो इसका नेक्स्ट जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो हमारा है 81,800। डेली टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं आपसे, तो 81,800 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन है। अगर जो है सेंसेक्स 81,200 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो करीब 600 पॉइंट का अब टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। डाउन साइड दोस्तों क्या है कि डाउन साइड अगर आपको बियरिश होना है तो बड़ा डाउन साइड टारगेट आपको जब देखने को मिलेगा जब सेंसेक्स जो है 80,500 के लेवल का ब्रेक डाउन करेगा। डेली टाइम फ्रेम पे अगर 80,500 का लेवल टूटा तो पहला टारगेट निकल के आएगा 80,000, और 80,000 टूटा तो 700-800 पॉइंट का डाउनफॉल आपको सेंसेक्स में और देखने को मिलेगा। ये आप नोट कर लीजिए, ये नहीं कह रहा हूं कल ही देखने को मिलेगा, मंडे को जब भी ब्रेक डाउन करेगा तब आपको मूव देखने को मिलेगा। ठीक है। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे इंट्राडे में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में हमारे क्या लेवल्स रहने वाले हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब इंट्राडे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हम सेंसेक्स में इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंट्राडे में हमको पैसे बनाने हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। अब थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। और दोस्तों अगर देखेंगे तो जैसे कि मैंने पिछले एनालिसिस में आपको बताया था, मार्केट डॉट टू डॉट वही किया। मार्केट में बोला था क्लियर भाई कि 80,600 से लेके 80,500 एक सपोर्ट एरिया है, और मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और यही सपोर्ट लेके बाउंस हुआ और फिर मार्केट सुबह ये रेंज बना। और ये जब रेंज बन रहा था तभी मैं निफ्टी का अपने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था, जाके देख लीजिएगा, और अप साइड का टारगेट दिया था और टारगेट हिट भी हुआ था। उसके बाद में मार्केट कंसोलिडेशन करने लगा। उसके बाद मैंने बोला कि मेरा अप साइड का कोई भी व्यू नहीं है, अप साइड का मेरा व्यू नहीं है, अब मेरा डाउन साइड का व्यू है। क्योंकि देखिए 81,200 से लेके और 81,100 80,900 के रेंज में जो है सेंसेक्स करीब 3-4 घंटे कंसोलिडेशन किया। अगर आप देखेंगे तो 12 बजे से लेके 3:30 बजे तक मार्केट जो पूरा दिन इसी जोन में जो है कंसोलिडेशन करता रहा, रेंज बाउंड रहा और इसी जोन में जो है ट्रेड करता रहा। अगर दोस्तों मंडे को मार्केट सेम इसी जोन में ओपन होता है, ध्यान सुनिएगा, मंडे को ओपनिंग इंपॉर्टेंट है। तो अगर मंडे को मार्केट इसी जोन में ओपन होता है और अप साइड जाने के लिए, मैं फिर आपको बता रहा हूं, नोट कर लीजिए, अप साइड जाने के लिए अगर सेंसेक्स 81,200 के नीचे और 81,900 के ऊपर, सॉरी 80,900 के ऊपर 1 घंटे इस जोन में सस्टेन करता है और उसके बाद दोस्तों 81,200 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो पहला टारगेट निकल के आएगा 81,500। करीब आपको 300 पॉइंट का अप साइड का टारगेट आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकता है अगर 1 घंटे के बाद 81,200 का लेवल टूटा तो। दोस्तों 81,500 एक हमारे लिए इंट्राडे में रेजिस्टेंस जोन है, छोटा रेजिस्टेंस है। तो अगर मार्केट यहां पे 5-10 मिनट होल्ड करने के बाद अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट करता है तो फिर 81,800 के पास जा सकता है, जो कि सेंसेक्स के लिए जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 81,800। इतनी आसानी से इसको एक दिन में ब्रेकआउट नहीं करेगा जब तक कि मार्केट में कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट ना हो। अगर मार्केट में कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट आता है तो ब्रेकआउट कर जाएगा। ठीक है। अगर दोस्तों मान लीजिए 81,800 के पास से सेलर हावी होते हैं, मेरा भी व्यू 81,800 से बियरिश से, ना कि बुलिश से, अगर मार्केट में कोई पॉजिटिव नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं आता है तो अगर मार्केट यहां पे 5-10 मिनट आधे घंटे कंसोलिडेशन करेगा,
मैं इंतजार करूंगा कि मार्केट यहाँ पे कोई रेंज बनाए। फिर दोस्तों उस रेंज का अगर नीचे की साइड ब्रेक डाउन होगा तो मैं पुट ऑप्शन का प्लान करूंगा और टारगेट मेरा रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 81,200, करीब वहां से मैं 500-600 पॉइंट कैप्चर करूंगा। अगर मॉर्निंग में दोस्तों 81,000 या 80,900 के लेवल का ब्रेक डाउन कर देता है मात्र 15 मिनट आधे घंटे के अंदर, तो पहला टारगेट निकल के आएगा 80,600 और फिर 80,500, करीब हमको यहां से 400 पॉइंट का डाउनफॉल आपको जो है सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है अगर 80,900 का लेवल टूटा तो। साथ के साथ दोस्तों 80,600 से लेके और 80,500 का जो रेंज है वो सेंसेक्स के लिए एक सपोर्ट जोन है। इस रेंज में अगर सेंसेक्स सस्टेन करे, मैं इंतजार करूंगा मार्केट यहां पे कोई जोन बनाए, कंसोलिडेशन करे या सस्टेन करे या रेंज बनाए। उस रेंज का दोस्तों अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट करता है तो फिर जो है 81,000 और 81,200 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और अगर ये नीचे साइड का ब्रेक डाउन करेगा तो 80,000 और 80,000 का लेवल टूटा तो और भी बड़ा डाउनफॉल आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों कि जो हमारा ई रेजिस्टेंस जोन है 81,500 के पास, अगर यहां पर रेंज बनेगा और इस रेंज का नीचे साइड का ब्रेक डाउन होगा, दोबारा से यहां से भी सेलिंग देखने को मिलेगा। अगर इस रेंज का ऊपर साइड ब्रेकआउट होगा तो दोबारा से यहां 300 पॉइंट का अप साइड का टारगेट भी देखने को मिलेगा। जो मैंने आपको लेवल दिए हैं दोस्तों, डॉट टू डॉट आप इसको अपने चार्ट पे इंप्लीमेंट कीजिएगा। और जब भी प्रॉपर ब्रेकआउट हो, जैसे मैंने बोला है वैसे ब्रेकआउट हो और ब्रेक डाउन हो, तभी आप ट्रेड का प्लान कीजिएगा। दोस्तों मान लीजिए मार्केट कल को गैप अप ओपन हो जाता है, नियर अबाउट आपका 81,500 के पास ओपन हो जाता है, इस रेजिस्टेंस के पास ओपन हो जाता है, तो मैं इंतजार करूंगा कि मार्केट में थोड़ा डिप मिले और डिप मिलने के बाद मार्केट यहां सपोर्ट क्रिएट करे। मार्केट में 81,200 के पास सपोर्ट क्रिएट होना चाहिए, ये नहीं कि तुरंत इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन कर। अगर इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन किया और मार्केट 80,900 के पास आया तो ये समझ लीजिए कि आधा घंटा 1 घंटा यहां पर टाइम पास करेगा मार्केट, और उसके बाद जब ब्रेक डाउन करेगा तो बड़ा मूव आपको सेंसेक्स में देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, नियर अबाउट 80,900 के आसपास ओपन हो जाता है या 80,500 के आसपास ओपन हो जाता है, तो 500 का लेवल का ब्रेकआउट होने का मैं इंतजार करूंगा। या फिर थोड़ा सा सोचूंगा कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, हल्का सा बाउंस आया, फिर बाउंस सेलिंग हो जाए। मतलब जैसे बाउंस आए, जैसे यहां पे बाउंस आया सेलिंग हुआ, तो बाउंस आए और बाउंस सेलिंग हो जाए, सेलर हावी हो जाए, और फिर अगर सुबह के लो का ब्रेक डाउन करेगा तो और भी आपको डाउनफॉल आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों मान लीजिए कल को मार्केट 81,200 से लेके और 80,900 के रेंज में पूरा दिन टाइम पास करता रहा, रेंज बाउंड रहा, साइडवेज रहा, तो मैं कोई भी ट्रेड इस रेंज में नहीं करूंगा, ना ही प्लान करूंगा। तब हो सकता है कि मार्केट आपको सेंसेक्स के एक्सपायरी के दिन ट्यूसडे को एक बड़ा मूव जो सेंसेक्स में मिल सकता है, अगर कल पूरा दिन मार्केट जो साइडवेज रहा, इसी रेंज में होल्ड करके रखा तो। अब बाकी इस रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन होगा तो मैं आपको एनालिसिस बता ही दिया हूं क्या करना है आपको। मार्केट गैप अप ओपन होगा तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन होगा तो क्या करना है, सारी चीजें मैं आपको बता दी। ठीक है दोस्तों, काफी अच्छे पैसे हम 2-3 दिन से बना चुके हैं डाउन साइड में, तो अभी आपको थोड़ा इंतजार करना है। जब मार्केट में प्रॉपर ब्रेकआउट ब्रेक डाउन होने दीजिए, तभी ट्रेड का प्लान करेंगे। बाकी कोई व्यू और एनालिसिस रहेगा दोस्तों तो मैं अपने टेलीग्राम में पोस्ट करता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, जाके ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, नमस्कार।